तो मेरे बेटे हम कहते हैं जी कोल्ड ड्रिंक हमारी है वो गर्म होगी। होता ही है कि फ्रिज या फ्रीजर से जब आप उठा के लेके आते हो उसका टेम्परेचर होता है बहुत कम, वेरी लो टेम्परेचर। अब मेरे बच्चे जब आप उसको सराउंडिंग में अपने कमरे में लेके आओ, कमरे का टेम्परेचर है जनाब 23 डिग्री, तो हीट ट्रांसफर होगी अब रूम से कोल्ड ड्रिंक की तरफ, तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर भी क्या नहीं हो जाता 23 डिग्री सी। ये भी कहां पे आ गए 23 डिग्री सी। जब दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएं, जब दो बॉडीज का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो जाए, T1 और T2 इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए बॉडी ए और बॉडी बी के, उस पॉइंट को मेरा बेटा हम नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का। क्या नाम देते हैं मेरा बेटे? थर्मल इक्विलिब्रियम। इसलिए बताता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से डेवलप हो जाए। तो ये था डिफरेंस एक्चुअली बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। इसके अलावा एक छोटी सी लाइन लिखी होगी आपकी बुक में मेरे बेटे, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल का मतलब वैसे आपको पता चल जाएगा बॉडी के अंदर कितनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना हो तो हमेशा दो एनर्जीज को देखा जाता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। सारी एनर्जीज इन्हीं की टाइप्स आती हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। जब आप किसी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, उसके अंदर जो, अगर मैं मॉलिक्यूलर मॉडल पे जाऊं तो हर मैटर आपके पास मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो उसके मॉलिक्यूल्स की हरकत, मोशन बढ़ जाएगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी भी क्या कर जाएगी मेरा बेटा? इंक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारा टॉपिक था टेम्परेचर एंड हीट का। इसके बाद मेरा बेटा मजीद डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, थर्मामीटर किसे कहते हैं, कैसे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, और उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा हमारा कि टेम्परेचर जो हमारे पास 3 स्केल हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इनकी इंटर कन्वर्जन कैसे होती है, तो इंशाल्लाह बाद में डिस्कस होगी। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।